को आगे बढ़कर दिल बड़ा करके माफ़ कर देना चाहिए था। अब जिस वकील ने इस तरह की हरकतें की हैं, उन्होंने उनको हालांकि जूता निकालने का प्रयास किया, उतने में सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने पकड़ लिया वहाँ पर। और अगर ये जूता बाई चांस उनको लग जाता तो आज समझिए भारत कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। आप समझ रहे हैं, क्योंकि खजुराहो के मंदिर को लेकर जो ये पूरा हुआ था वाकया, लगभग 1000 साल पुराना, वो 1000 ईस्वी में वो मंदिर बना हुआ है। वो इतना पुराना मंदिर है। गवई साहब को भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। हमने लोकतंत्र तो खत्म करने की बस की किसी की नहीं है और ना ही कोई कर पाएगा, भारत से विशेषकर, क्योंकि यहाँ हर एक आदमी, मैं भी, आप भी और भी लोग, ये सभी खुद में लोकतंत्र है। अच्छा, हिंदू थे इसलिए बड़े नरमी से पेश आए थे। उन वकील साहब ने भावनाओं में आके कर दिया। अगर यही टिप्पणी किसी और धर्म के लिए कर दी जाती तो अब तक गवई साहब का कुछ पता नहीं क्या होता। नहीं, कुछ पता तो नहीं होता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि उनका इस्तीफा हो सकता था, वो पद छोड़ सकते थे, इतना मैं मानता हूँ। ये हो सकता था, सड़कों पर सैलाब उतरता, लेकिन इसमें सड़कों पर सैलाब नहीं उतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो जज हैं BR गवाई साहब, उन पे आज जूता मारने की कोशिश की गई बीच कार्रवाई के अंदर। जब से ये कहा गया था BR गवाई साहब की तरफ से कि भगवान विष्णु आए और अपनी प्रतिमा को खुद ही अनावरण कर ले, तो आइए इन तमाम मुद्दों को लेकर विजय भाई से बातचीत करेंगे, जानेंगे वो किस तरह देखते हैं। विजय भाई, किस तरह देखते हैं जो आज BR गवाई साहब पे जूता मारने की कोशिश की गई बीच कोर्ट के अंदर? देखिए, ये जो पूरा हुआ वाकया, हम कहें तो एक बहुत ही, जितनी इसकी बुराई की जाए उतना कम है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो पूरे, हम कहें तो एक तरीके से जो न्याय देवता हमारे में माना जाता है ना, न्याय देवता के प्रतीक इस वक्त वो हैं। लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांग ली। तो देश को आगे बढ़कर दिल बड़ा करके माफ़ कर देना चाहिए था। अब जिस वकील ने इस तरह की हरकतें की हैं, उन्होंने उनको हालांकि जूता निकालने का प्रयास किया, उतने में सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने पकड़ लिया वहाँ पर। और अगर ये जूता बाई चांस उनको लग जाता तो आज समझिए भारत कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। आप समझ रहे हैं, क्योंकि विदेशी ताकतों को एक अच्छा खासा बना बनाया सब्जेक्ट मिल जाता, अभी भी मिल गया होगा, लेकिन अभी उतना नहीं मिल पाया है। बना बनाया उनको सब्जेक्ट मिल जाता, बना बनाया उनको मसाला मिल जाता, और वो उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ों को प्रचार करते हैं कि भारत में न्यायाधीशों के ऊपर भी हमला होता है। ये कैसा कहा जा रहा है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा सनातनी, चाहे वो वकील हो या किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो। देखिए, सनातन हमें कभी ये नहीं सिखाता कि किसी को जूता फेंक के मारे हम। जो सनातन का सम्मान करते हैं उनको कभी जूता फेंकने की आदत नहीं है। जूता तो हम एक ऐसा मानते हैं कि घर के बाहर छोड़ के आना चाहिए, और आप जो न्याय की कुर्सी पे बैठा उसको मारने का प्रयास कर रहे हो, तो ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये हुआ, जिनकी जो आइडियोलॉजी है, उन्होंने किस तरह क्यों किया, किसके भड़काऊ में के, जांच का विषय है, और निश्चित रूप से जांच की जाएगी तो कोई बड़े खुलासे जरूर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है इसमें राजनेताओं का हाथ होगा या फिर वकील ने खुद अपनी सूझबूझ से किया होगा? मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो बेवजह का एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। खजुराहो के मंदिर को लेकर जो ये पूरा हुआ था वाकया, लगभग 1000 साल पुराना, वो 1000 ईस्वी में वो मंदिर बना हुआ है। वो इतना पुराना मंदिर है। गवई साहब को भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। हमने उसकी भी निंदा करी थी। आपके माइक पर ही बहुत लोगों ने आकर निंदा करी होगी, बहुत लोगों ने बोला होगा उनके खिलाफ, और खुलकर बोला, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है ना, इसलिए हमने खुलकर बोला। लेकिन आप उसी लोकतंत्र को ख़त्म करने की, उसके ऊपर हमला करने का प्रयास कर रहे हो, ये गलत है। आपको किसी ने मना किया था कि आपको, चीफ जस्टिस ने खुद आगे आकर बोला कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैं जो मैंने बोला वो चीज़ मेरे से गलत से निकल गई, ये चीज़ उन्होंने स्वीकार करी। उसके बाद भी अगर आप उन पर हमला कर रहे हो, आप उनको कोर्ट के अंदर इस तरह की विचारधारा को लेकर जा रहे हो, तो आपको सनातन का अपमान कर रहे हो। ये तो ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने बोला कि भाई हर हिंदू आतंकवादी है, आप तो उस तरह की चीज़ें कर रहे हो ना। फिर आप तो पूरे सनातन को बदनाम कर रहे हो कि जूता फेंक के मारते हैं। अगर तुम हमारा सम्मान नहीं करोगे, हम जूता फेंक के मारेंगे, ये कतई भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और ये नहीं होना चाहिए। लगता है लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो लगातार विपक्ष भी आरोप लगाता आया है। नहीं, लोकतंत्र तो खत्म करने की बस की किसी की नहीं है, और ना ही कोई कर पाएगा, भारत से विशेषकर, क्योंकि यहाँ हर एक आदमी, मैं भी, आप भी और भी लोग,
ये सभी खुद में लोकतंत्र है। अच्छा। ये खुद जानते हैं कि हमें कैसे आज़ादी होकर जीना है, कैसे खुलकर जीना है, ये खुद जानते हैं। इन्होंने ऐसे ही 200 लोगों जो इन्होंने अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, मुगलों ने गुलाम बनाया हमें, सभी लोगों से हम लोग आज़ाद हो गए। और आज हमें कौन होते हैं जो लोकतंत्र हमसे छीन ले? कोई नहीं है। किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि वो लोकतंत्र भारत के लोगों से छीन ले, क्योंकि भारत के लोग, हर एक नागरिक, छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, वो भी लोकतंत्र जानता है। उसको भी पता है कि मैं कहाँ पर जाऊँगा तो मेरे को कहाँ फ़ायदा होगा। आपने एक कहानी सुनी होगी, 5 रुपये, एक 5 साल का बच्चा है, उसको पता है कि मेरी दादी ऐसे नहीं मानेगी, तो मैं उसको क्या बोलूँ, रोऊँ उसके पास, उससे से प्यार करूँ जिससे वो मान जाए। तो हमारे पास सबको पता है कि लोकतंत्र क्या है, छोटे से बच्चे को भी। तो लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता। देखिए विजय भाई, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हिंदू थे इसलिए बड़े नरमी से पेश आए थे, उन वकील साहब ने भावनाओं में आके कर दिया। अगर यही टिप्पणी किसी और धर्म के लिए कर दी जाती तो अब तक गवई साहब का कुछ पता नहीं क्या होता। नहीं, कुछ पता तो नहीं होता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि उनका इस्तीफा हो सकता था, वो पद छोड़ सकते थे, इतना मैं मानता हूँ। ये हो सकता था, सड़कों पर सैलाब उतरता, लेकिन इसमें सड़कों पर सैलाब नहीं उतरा। सड़कों पर सैलाब नहीं उतरा, इसका मतलब क्या है कि आपके जो हिंदू लोग हैं उनको या तो उनके तक बात पहुंची नहीं, या बात पहुंची तो वो इस मसले को लेकर आगे जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि गवई साहब ने माफ़ी मांग लिया। कौन सड़कों पर उतरा था बताओ, बताओ? सड़कों पे या तो वो उतरे नहीं, और सड़कों पे अगर वो उतरे तो उन लोगों तक ये बात पहुंची नहीं, इसलिए इस तरह की चीज़ें शायद नहीं हो पाई। नहीं तो उनको भी क्या पता रिजाइन देना पड़ सकता था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को घर में घुस के जूता मार दो। जो वकील न्याय के मंदिर में खड़े होकर न्याय दिलाते हैं, न्याय की बात करते हैं, आज वही कानून को हाथ में ले लें तो फिर क्या अब इस देश का होगा? यही विडंबना वाला सवाल है ना, कि जिन लोगों पर हम उम्मीद करते हैं, जब हमारे साथ, आपके साथ कोई अपराध होता है जहां हमें कहीं उम्मीद नहीं रहती, हम पुलिस में जाते हैं, वहाँ भी हमारी नहीं सुनवाई होती, कहीं और जाएं वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं होती। उसके बाद हम वहाँ जाते हैं जहाँ पर हमें न्याय की उम्मीद हो, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर जाकर हमारा काम हो जाएगा, हमें न्याय मिलेगा। अगर उसी व्यवस्था के अंदर आप समझिए किसी निचली अदालत में अगर ये मुद्दा हो गया होता तो लोग एडजस्ट कर सकते, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, निश्चित रूप से बेहद निंदनीय है ये। और मैं समझता हूँ इसका किसी को भी समर्थन नहीं करना चाहिए। जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके लिए आने वाले समय में हो सकता है कि हम गलत संदेश दूसरे धर्म के लोगों को और अपने धर्म के लोगों को भी देने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया किसी ने कुछ कहा तो जूता मार दो सीधा जाके। हमारी ये संस्कृति नहीं है। हमने हमेशा लोगों को झुकाया है, प्यार से झुकाया है, और हमें लगता है कि वही तरीका हमें अपनाना चाहिए। बल्कि ये जूता मार देना, किसी को गाली दे देना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। क्यों समय समय पे कोई नेता हो या फिर सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ कोई अधिकारी हो, जज हो, क्यों सनातन पे टिप्पणी की जाती? देखिए, जिस तरह की मैंने भी चीज़ें की हैं, स्टडी किया, जिस तरीके से जो वहाँ पर चर्चा हो रही थी, तो उसमें उनको जिस तरीके से बताया गया कि भगवान विष्णु की मूर्ति है जी, ऐसे ऐसे खंडित है, वकील का जो बोलने का तरीका था, जो टोन था, उसमें थोड़ा इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ थी, जिसकी वजह से जो गवई साहब है उनको कुछ इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ गई। वो बेहद निंदनीय थी, मैं उसको अस्वीकार मानता हूँ। मैं उनकी बात को कतई भी समर्थन नहीं करता। मैं मानता हूँ कि उन्होंने बहुत घटिया वाला, कहीं तो बहुत गंदा एक तरीके उन्होंने वाक्य कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, उन्होंने बाद में फिर माफ़ी भी मांग ली। क्या हमारे संस्कृति में, हमारे विष्णु भगवान में इतना समर्थन नहीं है कि किसी पापी को माफ़ कर दें? वो बिल्कुल बताइए, है कि नहीं है? हमारे भगवान ने तो कितने बार लोगों को माफ़ किया, कितने अपराध लोगों ने किए, उसके बाद ही माफ़ कर दिया। और उन्होंने, गवई साहब ने तो एक चीज़ बोला था, गवई साहब ने तो एक चीज़ बोला था, उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी, मैंने आपको कहा कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चलिए, तो देखिए, जो BR गवाई की आज अदालत के अंदर जूता मारने की कोशिश की गई, उस पर हमारे विजय भाई ने बेखूबी बताया कि किस तरह से आजकल देश के अंदर चीज़ें हो रही हैं। क्या सनातन इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है, या फिर प्रोटेस्ट क्यों नहीं होते? ये भी बात आई, अगर यही टिप्पणी किसी और धर्म पे होती तो कहीं ना कहीं अभी तक गवई साहब इस्तीफा दे चुके होते। बहरहाल, आपकी इस खबर पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जननी टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।